नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और द न्यूज की पूरी टीम की ओर से आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दें कि इस बीच खबर जो है वो दरअसल समाजवादी पार्टी की नेता जया बच्चन से जुड़ी हुई आ रही है। आपको बता दें कि जया बच्चन की सांसद निधि से होने वाले कामों में बड़े घोटाले की खबर सामने आ रही है और बाकायदा इसकी शिकायत जो है वो खुद समाजवादी पार्टी के विधायक के द्वारा की गई है। दरअसल इस टेंडर को पास करवाया गया था और इसमें जया बच्चन की जो सांसद निधि से पैसे आते थे उससे काम चल रहा था भदोई में, और इसमें जब गड़बड़ी की खबर आई तो बाकायदा इसकी शिकायत की जाती है। उसके बाद इस टेंडर को रद्द कर दिया गया है। साथ ही सीएमओ ने इस पूरे मामले को लेकर के जवाब भी मांगा है। बता दें कि समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन की सांसद निधि से होने वाले कामों में गड़बड़ी की खबर सामने आई है। इस कार्यों के लिए जो टेंडर जारी किया गया था वो नियमों के हिसाब से पूरी तरीके से गलत था। इसमें धांधली की शिकायत स्थानीय सांसद रमेश चंद बिंद, भदोई के सपा विधायक जाहिद बेग और इसी के साथ ही बीजेपी जिला अध्यक्ष ने 27 नवंबर को डीएम, सीडीओ और मुख्यमंत्री कार्यालय से की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जया बच्चन की सांसद निधि से हो रहे कामों के लिए जारी किए गए टेंडर पर जब उनके ऊपर शिकायत ऊपर तक पहुंची तब सीडीओ यशवंत कुमार सिंह ने जांच के लिए 3 अधिकारियों की टीम को गठित कर दिया। इस टीम की जांच में यह मिला कि टेंडर जारी करते समय मानकों का सीधे तौर पर उल्लंघन किया गया। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ने टेंडर को रद्द करते समय यह बताया कि इसमें कई सारी गड़बड़ियां थी, जिसमें पहली गड़बड़ी यह कि टेंडर की शर्तें स्पष्ट नहीं थी, दूसरी ये कि टेंडर में केवल एक ही कंपनी ने हिस्सा लिया, और तीसरी और अहम बड़ी गड़बड़ी टेंडर में शामिल कंपनी का अनुभव और योग्यता पर्याप्त नहीं थी। अब इस मामले में मुख्यमंत्री के उप सचिव अरविंद मोहन ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर इस पूरे मामले को लेकर के जवाब मांगा है। उन्होंने डीएम से कुछ सवाल भी पूछे हैं, जैसे निविदा को रद्द करने के क्या कारण थे, क्या विभाग ने निविदा में धांधली के आरोपों की जांच की है, अगर हाँ तो जांच में क्या पता चला है। इस खबर से ये बात सामने आई है कि सांसद निधियों के उपयोग में पारदर्शिता की कमी है। ऐसे मामलों में धांधली के आरोप लगाए जाते हैं। मांग है कि सरकार को इस मामले में सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और भविष्य में इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए बड़े कदम उठाने चाहिए। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने 1 दशक पहले भदोई को अपना नोडल जिला बनाया था। राज्यसभा सांसदों को अपने कार्यक्षेत्र को चुनने का अधिकार रहता है और इसी के तहत उन्होंने भदोई को चुना था। उन्होंने स्थानीय प्रशासन द्वारा भेजे गए सड़कों, इंटरलॉकिंग जैसे कामों को करने के लिए स्वीकृति प्रदान की थी। इसी में से इंटरलॉकिंग के लिए 1.25 करोड़ का टेंडर निकाला गया था। आरोप लगा कि तकनीकी कमेटी ने अपने चहेते ठेकेदारों को टेंडर देने के लिए अनियमितताओं को अंजाम दिया। हालांकि अब यह टेंडर ही रद्द कर दिया जा चुका है। सीधे तौर पर अब इसको लेकर के सोशल मीडिया पर कई सारे लोगों के जो रिएक्शन है वो भी देखने को मिल रहे हैं और लोग जो है वो जया बच्चन पर काफी ज्यादा रोष जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। अजीत भारती नाम के एक जर्नलिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि जो सबसे अधिक चिल्लाते हैं वो सबसे भ्रष्ट निकलते हैं। जया बच्चन पर सांसद निधि के कई टेंडर में भ्रष्टाचार पाया गया है और योगी जी जो है इसका संज्ञान लेकर के कार्रवाई करें। ऐसे लोगों का सत्य बाहर आना आवश्यक है। तो इस तरीके के लोग जो हैं वो सीएमओ से सीधे तौर पर मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सीएम योगी को इस पूरे मामले को लेकर के एक्शन लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि जो इस पूरे के पूरे घोटाले को लेकर के शिकायत दर्ज करवाई गई है तो स्थानीय विधायक तो है ही इसमें शामिल, बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी है, लेकिन खुद समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं जिन्होंने इस पूरे टेंडर के घोटाले की शिकायत दर्ज करवाई है डीएम और सीएमओ को, और इसके बाद इस पूरे मामले में एक्शन लिया जाता है और इस टेंडर को ही रद्द कर दिया जाता है, जो कि 1.25 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला गया था। जया बच्चन यूं तो राज्यसभा में खूब चिल्लाती हुई नजर आती हैं और उनका ये कहना होता है कि वो आवाज उठाती हैं, लेकिन सभापति जो है उन्हें बोलने का मौका नहीं देते हैं। अभी हाल ही में 146 सांसदों का निलंबन हुआ था, इस पर भी जया बच्चन ने अपनी राय रखी थी और उनका ये कहना था कि राज्यसभा में जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, किसी भी
को बोलने का मौका सभापति जगदीप धनखड़ के द्वारा नहीं दिया जाता है। हम बस चिल्लाते रह जाते हैं सर सर, लेकिन वो हमें बोलने का मौका नहीं देते हैं। और अब वो ये कह रहे हैं कि हमने उनके आदेशों का पालन नहीं किया और हम सदन की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। तो ये पूरी तरीके से गलत है। और जिस तरीके से विपक्ष के तमाम 146 सांसदों का निलंबन किया गया है लोकसभा और राज्यसभा में मिलाकर के, तो ये चीजें पूरी तरीके से गलत है। तो इस तरीके की बातें करते हुए जया बच्चन नजर आई थी। लेकिन अब जया बच्चन को लेकर के जो खबर सामने आ रही है वो वाकई में हैरान करने वाली है कि कैसे जया बच्चन की सांसद निधि से जो पैसे हैं, जो फंड निकाले गए थे ताकि भदोई में काम अच्छे लेवल का हो सके, सड़कों का काम, इंटरलॉकिंग का काम, लेकिन वहां पर यह बड़ा घोटाला हुआ है। और अब इस पूरे मामले को लेकर के जवाब मांगा गया है। अब देखना होगा कि इस मामले पर जया बच्चन जो है वो क्या जवाब देती हैं और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव इस पूरे मामले पर क्या बोलते हैं। क्योंकि लगातार अगर हम देखें तो भ्रष्टाचार का आरोप तमाम पार्टियों पर लगता हुआ नजर आ रहा है, फिर चाहे वो खुद समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, टीएमसी पार्टी हो। देश में ऐसी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जिन पर करप्शन के आरोप लग रहे हैं, उनके बड़े बड़े नेताओं पर आरोप लग रहे हैं। और इसके बावजूद इनका ये कहना होता है कि जो केंद्र सरकार है, केंद्र की मोदी सरकार है, वो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती है, उन्हें विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके के आरोप भी लगातार इन नेताओं के द्वारा लगाए जाते हैं। अगर हम जया बच्चन की बात करें तो इनकी पॉलिटिकल लाइफ में तो ये चीजें चल ही रही है। भ्रष्टाचार का ये मामला सामने आया है सदन में, जिस तरीके से निलंबन का मामला सामने आया है। लेकिन अगर हम इनके पर्सनल लाइफ की बात करें तो अभी मीडिया के मुताबिक ये खबरें सामने आ रही हैं कि इनके घर में जो चीजें हैं वो ठीक से नहीं चल रही हैं। इनकी बहू ऐश्वर्या को लेकर के खबरें आ रही हैं कि कैसे ऐश्वर्या राय बच्चन जो है वो अपने घर से अलग रह रही हैं, दूसरे घर में शिफ्ट हो चुकी हैं। क्योंकि अब इस चीज को लेकर के भी लोग जो है वो जया बच्चन को ट्रोल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से जया बच्चन का स्वभाव रहता है, बात बात में वो भड़कती हुई नजर आती हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज से उनकी खुद की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन वो भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती होंगी, जिसकी वजह से उन्होंने अपना घर कहीं और शिफ्ट कर रखा है। तो फिलहाल ये खबरें जो है वो मीडिया के मुताबिक है। असल में क्या चल रहा है ये तो जानकारी पुष्ट नहीं है कि ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपना घर क्यों शिफ्ट किया है। लेकिन आप अगर जया बच्चन को किसी भी सोशल गैदरिंग में देखें, फिर चाहे वो पॉलिटिकल साइट में हो, सदन के अंदर हो, या फिर वो किसी भी बॉलीवुड की पार्टी में भी जाती हो, तो हमेशा वो मीडिया पर इस तरीके से भड़कती हुई नजर आती हैं। और जिस तरीके से उनका लहजा होता है वो लोगों को काफी ज्यादा रास नहीं आता, जिसकी वजह से वो कई सारे इवेंट में ट्रोल होती हुई नजर आती हैं। और लोग जो है जम करके इस पूरे मामले पर जया बच्चन को घेरते हैं कि जया बच्चन का स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।